नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपना बाथरूम दिखाने जा रही हूँ। बाथरूम जिसे आप स्नानागार, नहान कक्ष और कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि बाथरूम दिखाने का क्या पर्पज़ है। तो जब मैं बाथरूम दिखा लूँगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो आइए, तन्वी भारत का बाथरूम कैसा दिखता है। ये मैंने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ आपको ये स्टैंड। ध्यान से देखिए, मेरा बाथरूम और बाथरूम से अलग कैसे है। देखिए, मेरे पास कोई मल्टी ब्रांड नेशनल कंपनी का साबुन नहीं है, बल्कि मेरे पास जो साबुन है वो है सनातन। ये एक सनातन संस्था द्वारा बनाया गया है और बहुत ही कम केमिकल से बनाया हुआ है। दूसरी चीज़ है ये स्क्रबर, जो कि मिट्टी से बनाया हुआ है। इसे लाकर मैं अपने कुम्हारों के लिए कुछ मदद करना चाहती हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ, मेरे बाथरूम में महंगे बॉडी वॉश की जगह आपको मिलेगा ये उबटन। इसमें बेसन, चावल का आटा, उड़द की दाल का आटा और मसूर की दाल का आटा है। तो मैं अपने बाथरूम में इसको हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में एक ही बार साबुन का यूज़ करती हूँ। जिससे कि आप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रात का बचा हुआ थोड़ा सा दूध भी है। इसको इसमें लगाने से जाड़ों में जो रूखी सूखी त्वचा हो जाती है, जो कि आप साबुन और बॉडी वॉश लगाते हैं उसके बाद आपकी जो स्किन ड्राई हो जाती है, वो समस्या मेरे साथ कभी नहीं आती। आइए, तो ये देखिए, महंगे महंगे लूफा की जगह मैं इस्तेमाल करती हूँ ये सूखी हुई तोरई। इसका ये फ़ायदा है कि एक तो ये बहुत ही, आप समझ सकते हैं, कम पैसों में नहीं, ये बिल्कुल फ्री में मिल जाती है और लूफा के पैसे भी बच जाते हैं। इसके साथ साथ ये आपके लिए इको फ्रेंडली भी है, यानी कि वो प्लास्टिक के तारों से बने हुए लूफा की जगह अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप एक बहुत ही पर्यावरण से प्रेम करने वाली चीज़ को अपने घर में ला रहे हैं। आगे देखिए, ये मेरा वॉश बेसिन है, ये मेरा शीशा है। देखिए यहाँ क्या क्या रखा है। यहाँ मैंने रखा है मुल्तानी मिट्टी। ये इसलिए है क्योंकि जैसे अभी जाड़े चल रहे हैं, गर्मियों में ये इसमें पानी डाल के मैं इसी से सर भी धोती हूँ और इसी से मैं नहाती भी हूँ। अगर आप के शरीर में फोड़े, फुंसी, दाग या कुछ भी हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स में साबुन लगाने के लिए मना कर देते हैं, आप उस स्थिति में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे तो कोई भी फोड़े, फुंसी, दाग नहीं है, मैं फिर भी गर्मियों में इसी को अपनाती हूँ ताकि हमारे शरीर में जो गर्मी है उसको कम करने में मदद करता है। फिर देखिए, ये है वाघभट पंचगव्य का सफ़ेद दंत मंजन। ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और अपने औषधि मसाले डले हुए हैं। मैं टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में सिर्फ एक बार करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। इसमें लौंग, फिटकरी, सेंधा नमक, काली मिर्च, दालचीनी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके दांतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते और ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है। अब देखिए, ये आपको हैंड वॉश दिख रहा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जीवन में केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हो और जो भी चीज़ें हो वो स्वदेशी हों। तो ये जो हैंड वॉश आपको दिख रहा है, भले ही ये हैंड वॉश है, केमिकल है, लेकिन ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में है। यानी कि आप जो बाज़ार से सोप हैंड वॉश लाते हैं वो इतना कॉन्सेंट्रेट होता है कि आप उसको 16 बार भी अगर आप उससे हाथ धोएंगे तो आपके हाथों से वो केमिकल का झाग बनना बंद नहीं होता। आप इसको देखेंगे, ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में है। मैं पतंजलि का पहले शैम्पू लाई थी, मैंने उस बोतल को खाली किया और इसमें पानी डाल के बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में इस हैंड वॉश को मैंने बनाया है, ताकि मेरे हाथों से सिर्फ एक बार से धोने में ही वो पूरा का पूरा केमिकल निकल जाए। और आप देख सकते हैं आगे,
ये मैंने सरसों के तेल की बोतल रखी है, क्योंकि नहाने के बाद अगर आप अपनी नाभि में और नाक में थोड़ा सा तेल लगाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। और नाक में और कान में यदि आप तेल लगा के बाहर निकलते हैं तो वो आपको बाहर के किसी भी इन्फेक्शन से भी रक्षा करता है। मैं आपको बता दूं, कोरोना टाइम में मैं हमेशा नाक में और कान में हल्का सा तेल की उंगली लगा के जाती थी। और मैं मानती हूँ कि ये मास्क से भी बेहतर और प्रभावशाली उपाय है। इसे आप चाहें तो अपना सकते हैं। इधर उधर रखते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा है कि आप एक सरसों के तेल की बोतल बाथरूम में ही रख लें और नाभि पे, नाक में और कान में आप इसको नहाते ही लगा सकते हैं। आगे देखिए, ये नारियल के का खोल है और इसमें मैंने थोड़ा सेंधा नमक रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या यूज़ है। देखिए, अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम दिन भर में जितनी भी नेगेटिविटी इकट्ठी करते हैं और रात को भी हमारे शरीर पर जो नकारात्मकता का आवरण आता है, यदि आप सुबह नहाते समय थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल के नहाते हैं तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसलिए मैं बार बार भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने एक कप में इसको यहीं रख लिया है। मैंने इस कप का भी यूज़ कर लिया है जो पूरी तरीके से प्राकृतिक है, और इस नमक को भी मैंने यहीं रख दिया है। रोज़ नहाते समय अपनी बाल्टी में मैं पहले थोड़े से नमक के पानी में नहाती हूँ। और ये खाली कटोरी मैंने यहाँ इसलिए रखी है क्योंकि मैं नहाने के लिए शैम्पू की जगह इस पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। ये रीठा आंवला शिकाकाई का मिक्स पाउडर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब भी मुझे नहाना होता है, मैं नहाने से 5 मिनट पहले इसमें से 4 या 5 चम्मच अपनी आवश्यकता के हिसाब से पाउडर इस कटोरी में भिगो देती हूँ और उसके बाद मैं नहाते समय इसी शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। जनरली हम लोगों के घरों में जो शैम्पू मिलते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी कि जो झाग लगाने वाला जो केमिकल होता है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। उसकी वजह से आपके सिर में और आँखों पर भी और मस्तिष्क की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं महीने में 1 या 2 बार से ज़्यादा वाला शैम्पू इस्तेमाल ना करूं। और इसी को मैं यहाँ पे इसलिए रखती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं, और नहाते समय पानी में घोल के इस कटोरी में मैं उस शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इमरजेंसी के लिए, कभी कभी के यूज़ के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश भी रखे हैं। ये जो टूथपेस्ट मेरा है ये है संजीवी का, और दंत शुद्धियाँ ये भी पूरी तरीके से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है। और ये ऐसे बच्चों के द्वारा बनाया गया है जो कि अंधे हैं, यानी कि मैं इसको खरीद के भी किसी रूप में उन बच्चों को मदद करना चाहती हूँ। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे और क्या रखा है, हालांकि इसका मुझे सब्स्टिट्यूट अभी तक मिला नहीं है। अगर आप में से किसी के पास हो तो मुझे बताइएगा। टॉयलेट को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लीनर रखा है जो कि कम से कम विदेशी कंपनी का नहीं है, ये एक लोकल कंपनी है। इसको इस्तेमाल करके मैं जो अपने स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापार का है, उसको बढ़ावा देना चाहती हूँ। क्योंकि बनाने की प्रक्रिया सबकी सेम है, लेकिन सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी के ही प्रोडक्ट खरीद कर हम कुछ लोकल लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये मेरा एनीमा पॉट है। मैं महीने में 1 बार कोशिश करती हूँ एनीमा लेने की, ताकि अगर कब्ज़ के कारण या किसी और वजह से पेट पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं कहूँगी कि इसको आप घर में आजमाने से पहले किसी अच्छे प्रशिक्षक की सहायता लें। सिर्फ मेरे कहने से आप इसको खरीद कर ना लाएं। तो दर्शकों, ये मेरा बाथरूम है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये बातें आपको कैसी लगी, और अगर आप सबको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और हाँ, लाइक करने से ज़्यादा मेरा आग्रह आपसे ये है कि आप भी ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिसमें कि केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हो, जिसमें कि आपके स्थानीय व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ मिले, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। और जितना आप प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करेंगे उतना ही आपका तन मन पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। तो आज इस छोटे से वीडियो के साथ मैं
आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ इससे बहुत से लोगों को, जिनको ये लगता है कि बाथरूम में नए नए बॉटल्स होने चाहिए, मल्टी ब्रांडेड कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ब्रांड्स के बॉटल्स और ये सब रखे हुए जिनके बाथरूम्स में शोभा पाते हैं, वो उसको थोड़ा कम करेंगे और अपने बाथरूम को, अपने घर को प्राकृतिक चीज़ों से भरेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।